अब ये रामपाल के चेले ऐसा नहीं बताते कि हमारे गुरुजी दूध से स्नान करते हैं और उसकी फिर खीर बनाई जाती है, उसका प्रसाद बांटा जाता है, ऐसा नहीं बता। इन भाई साहब ने खीर ज्यादा खा ली इसलिए भूल गए। रामपाल दास नामक यह व्यक्ति है, इसके जो अनुयायी हैं, क्योंकि रामपाल ऋषि दयानंद पर सबसे अधिक आक्षेप लगाता है, उसके अनुयायी भी उसी के प्रमाण आपके सामने रखूंगा स्वामी दयानंद को लेकर। क्या कोई सभी व्यक्ति जिसको महर्षि तक की पदवी प्राप्त ऐसी बातें कह सकता है, वो अपनी किताब में लिखवा सकता है? आप भी हैं तो तुम भी भांग पियोगे। वो तो और भी बहुत सारे काम करते हैं, तो वो क्यों नहीं कर लिए तारे महर्षि ने? और भी तो बहुत काम करते हैं वो। आप उन्होंने ये नहीं बताया कि 13 वर्ष की अवस्था में उनको पूरा यजुर्वेद कंठस्थ था। अरे भाई ऐसे कंठस्थने के सर में मारेंगे, पर बार बार पढ़ने से कंठस्थ हो जाती है चीजें। ऐसे कंठस्थ का क्या करें जब वो परमेश्वर को निराकार बताए तो सर में मार लेना उसको कंठस्थ करके। यजुर्वेद कंठस्थ हो गया। समुदाय, संस्था या धार्मिक लोगों की भावना को आहत करना नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल शास्त्रों में निहित गूढ़ और सकारात्मक सत्य को उजागर करना है। हम शास्त्रीय ज्ञान की तुलना वर्तमान में विभिन्न धर्म गुरुओं द्वारा साझा किए जा रहे विचारों से करते हैं, ताकि दर्शकों तक एक स्पष्ट, तर्कसंगत और सच्चे भक्ति मार्ग की समझ पहुंच सके। कृपया इस सामग्री को विवाद या आलोचना के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शोध और ज्ञान विस्तार की यात्रा के रूप में ग्रहण करें। धन्यवाद। दर्शकों, पहले आप इनकी इस वीडियो को गहनता से देखें और उसके बाद इनका जो अज्ञान है और इनकी जो बरगलाने वाली बातें हैं वो जनता के सामने पेश करते हैं। सभी जो हठ और दुराग्रह से, पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, ये एक धूर्त व्यक्ति के अनुयायी हैं। दर्शकों, जिसकी जैसी परवरिश हुई होती है वो वैसा ही उसके अंदर से चीजें निकलती है। तो इसे आप समझ जाना, ये व्यक्ति जैसी बातें कर रहा है, हम मजबूर हैं इसको इसकी भाषा में जवाब देने के लिए, क्योंकि ये जिस भाषा में बात करेंगे हमें उसी भाषा में इनको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो धूर्त व्यक्ति है, जो खुद धूर्त है और अपनी छवि दूसरे के अंदर देख रहा है, रामपाल दास नामक यह व्यक्ति है, इसके जो अनुयायी हैं, क्योंकि रामपाल ऋषि दयानंद पर सबसे अधिक आक्षेप लगाता है, उसके अनुयायी भी उसी के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी पिछले 25-30 सालों से स्वामी दयानंद पर आक्षेप लगा रहे हैं, तो आपको जवाब देना चाहिए था। आज तक आपने जवाब क्यों नहीं दिया? उनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। इन्होंने कसम खा रखी है कि चौड़े में झूठ बोलना है। ये कैमरे के आगे भी झूठ बोलते हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि कोई प्रमाण नहीं है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वामी दयानंद पर जो भी बातें कही हैं उसका पहले प्रमाण दिया है, उसके बाद वो बातें कही है, क्योंकि वो बातें सत्यार्थ प्रकाश से ही ली गई हैं। तो इन लोगों ने कसम खा रखी है, जब भी ये कैमरे के सामने आते हैं ये झूठ ही बोलते हैं और फिर ये अपने आप को सन्यासी भी कहते हैं। इनका कहना है कि ये कोई प्रमाण नहीं देते हैं। दर्शकों, आज जो प्रमाण आपके सामने रखूंगा स्वामी दयानंद को लेकर, क्या कोई सभी व्यक्ति जिसको महर्षि तक की पदवी प्राप्त ऐसी बातें कह सकता है, वो अपनी किताब में लिखवा सकता है? आप भी हैरान रह जाएंगे कि देखो, ऋषि दयानंद तो भांग पीते थे और ऐसे भंगड़ की बातों को क्यों कर माना जाए? उसकी बात कोई प्रमाणिक नहीं है, वह कोई ऋषि नहीं था, वह कोई संत नहीं था, वह कोई महात्मा नहीं था, वह तो भांग पीने वाला था। मैं इन सभी, ये जितने भी ठेकेदार बने हुए हैं पवित्र आर्य समाज के, मैं इन सब से कहना चाहता हूं, जब आपकी किताब में लिखा हुआ है महर्षि ने भांग पी है, और ना सिर्फ ये लिखा है कि भांग पियो, भांग पी के सुध बुध खो दिया करते थे, और ये उनकी पुस्तक में एज इट इज लिखा है, वो आज आपको एक एक प्रमाण इनका दिखाएंगे। ये जितने भी नशीले पदार्थ है, इनका सेवन करने वाला कभी परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये उस सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने जो अपनी अमर वाणी बोली, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो वेद की वाणी बोली, उसके अंदर ये वाणी लिखी हुई है कि अम्ल आहारी आत्मा कदे न पावे पार। सिंपल लैंग्वेज में वो सूक्ष्म वेद की वाणी उस परमेश्वर ने बोली, और ये वकालत कर रहे हैं उस पे कि उस समय पी लिया था दयानंद जी ने, बाद में नहीं पिया था। आज भी जो हम समाज में देखते हैं, जितने भी हमारे ये पौराणिक संत समुदाय है, प्रायः उनमें अधिकांश नशे की लिप्त में रहते ही हैं। कोई भांग पीता है, कोई शराब पीता है, कोई मांस भक्षण करता है, न जाने क्या क्या करते हैं। तो ऋषि दयानंद को किसी ने बता दिया कि आप भांग पीना शुरू कर दो तो आपकी भी समाधि लग जाएगी। अपनी बात को बड़ी करने के लिए उन साधुओं की बातों को क्यों जोड़ रहे हो? वो भांग पी रहे हैं तो तुम भी भांग पियोगे। वो तो और भी बहुत सारे काम करते हैं, तो वो क्यों नहीं कर लिए तारे महर्षि ने? और भी तो बहुत काम करते हैं वो, आपने भांग का तो उनसे ले लिया। उस सूक्ष्म वेद में, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये परमेश्वर ने अपनी वाणी बोली है, सुरापान मदमांसाहारी गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। एक बार ये नशे का सेवन करने वाले के लिए 70 जन्म लगातार शीश कटेंगे। ये उस परमेश्वर की सूक्ष्म वेद की वाणी है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, उस कबीर वाणी है ये। इतना पाप लगता है एक बार पीने वाले को, और दयानंद जी ने तो पता नहीं कितने वर्ष तक पिया ही हो, लत लग गई थी उनको तो पीने की, पी के पड़े रहा करते वो। उन्होंने ये नहीं बताया कि 13 वर्ष की अवस्था में उनको पूरा यजुर्वेद कंठस्थ था। अरे भाई ऐसे कंठस्थने के सर में मारेंगे, पर बार बार पढ़ने से कंठस्थ हो जाती है चीजें। ऐसे कंठस्थ का क्या करें जब वो परमेश्वर को निराकार बताए तो सर में मार लेना उसको कंठस्थ करके। यजुर्वेद कंठस्थ हो गया जी इतने साल की उम्र में, और तभी तो निराकार बता दिया, क्योंकि रट्टा ही मारा था। रट्टे मारने से बात नहीं बनती,
यजुर्वेद में परमेश्वर साकार लिखा है और आपके दयानंद जी निराकार बताते हैं परमेश्वर को। कंठस्थ हो गया तो ये नहीं बताया, इसको बता के क्या करना है होगा कुछ नहीं। सूर्य को दीपक दिखाने से सूर्य का प्रकाश डिम नहीं हो जाएगा, धीमा नहीं हो जाएगा, मंद नहीं हो जाएगा। दीपक सूर्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जनता समझ रही है सूर्य को दीपक दिखाया जा रहा है या किस चीज को दीपक दिखाया जा रहा है, ये सब जनता देख रही है। अब कुछ दिनों में देख ले। अब ये रामपाल के चेले ऐसा नहीं बताते कि हमारे गुरुजी दूध से स्नान करते हैं और उसकी फिर खीर बनाई जाती है, उसका प्रसाद बांटा जाता है, ऐसा नहीं बता। इन भाई साहब ने खीर ज्यादा खा ली इसलिए फूल गए भाई साहब। और इनको बता दूं, जिस भाषा का प्रयोग करोगे इसी भाषा में रिप्लाई करना आता है। वो खीर तुमने खाई होगी, हमने तो कदे मिली नहीं, और तुम खा के भूल गए उसको। बेवकूफ बना रहे हो, बेसलेस बातें कर रहे हो। चैलेंज है आप लोगों को, एक भी बार सिद्ध कर दो। यूं ही भोंकते रहते हो जब समाज में लोगों को बरगलाने के लिए। तुम्हारे महर्षि की तरह भांग पी के नहीं पड़े रहते संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज जी खाने पीने की चीजों का बहुत आदर करते हैं। खाने से पहले अन्न देव की आरती, खाने के बाद में अन्न देव की आरती, और सुबह दोपहर शाम, और उनके शिष्य भी करते हैं उसका। ऋषि दयानंद ने तो कहीं इस प्रकार का गुरुडम नहीं चलाया, उन्होंने तो कहीं ऐसा अपराध नहीं किया। ऋषि दयानंद के कक्ष में उनकी मृत्यु के बाद भी कहीं सेक्स वर्धक दवाइयां तो नहीं पाई गई। वो तो एक योगी थे। इसकी वो दवाइयां भी इन भाई साहब ने अपने शरीर में लगवा ली जब फूल गए हैं भाई साहब। जिन दवाइयों की बात कर रहे हैं, एक भी प्रमाण नहीं है इस चीज का। बकवास करना बंद करो। अगर कोई ऐसी चीज मिली थी तो पुलिस ने पेश करने चाहिए थे कोर्ट के अंदर। पढ़ लेना पहले क्या क्या मिला था पुलिस को। दयानंद भांग पीता था, इससे तुम्हें चिढ़ हो गई, जो सच्चाई है। जो चीज है ही नहीं उसको मनगढ़ंत बातों को फैला रहे हो। और केवल एक कोपीन रखा, केवल एक कोपीन, एक वस्त्र जो ऊपर से नीचे तक बस वही ओढ़ने का, पहनने का, बांधने का वही कार्य करता है, और सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे योगी को, ऐसे तपस्वी को। दर्शकों, इनकी ये कोपीन वाली बात सुन के मुझे इस सूक्ष्म वेद यानी कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में एक वाणी है वो याद आ गई। केले की कोपीन है, फूल पान पल खाई, नर का मुख नहीं देखते, जो वस्ती निकट न जाई। ये जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बित के जाही, और निश्चिन फिरे उजाड़ में यूं परमेश्वर पावे नाही। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने इस सूक्ष्म वेद के अंदर बताया है कि ये जंगल की नील गाय हैं। आप किस रामपाल को लेकर के बैठ गए जो स्वयं व्यभिचार में लिप्त है, दुराचार में लिप्त है, अनाचार में लिप्त है। पहले तो इस चीज का प्रमाण, व्यभिचारी होंगे आप, और आप संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बोलने से पहले प्रमाण देने पड़ेंगे आपको। हमें प्रमाण दो इसका। नहीं पता नहीं है आपको, मान हानि का केस लग जाएगा आपके ऊपर। ये जो फड़फड़ा रहे हो ना, ये सब चीजें निकल जाएगी। इसका प्रमाण देना पड़ेगा आपको। आपने जो व्यभिचार की बात कही है, ऋषि दयानंद के छोटे से कार्यकर्ता का आप सामना नहीं कर सकते। 30 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज जी को चीखते चीखते। ये आपके दयानंद का सब कुछ सारा ज्ञान जो है जनता में पेश कर दिया, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से। आज तक तो तारा ये कोई भी सन्यासी आया नहीं, कार्यकर्ता आया नहीं आपका आज तक। तो अब पता नहीं कद आएगा वो। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको खुला निमंत्रण देता हूं, चुनौती देता हूं। आप जब चाहें, जहां चाहें, एक आर्य समाज के छोटे से व्यक्ति से आप शास्त्रार्थ कर लीजिए बैठकर। चुनौती मत दो, आप अपना नंबर दो जहां पर आपको लिंक भेजें चर्चा के लिए। आप आइए, चर्चा कीजिए ऑनलाइन के माध्यम से। सन्मार्ग की ओर लाइए। ऐसे धूर्तों के, ऐसे पाखंडियों के जाल में आप भी मत फंसिए। ये स्वयं तो डूबे हैं, आपको भी डुबो देंगे। दर्शकों, एक कहावत है, जो जैसा होता है उसको वैसे दिखाई देते हैं। वो कहते हैं इसको ज्ञान गंगा, जबकि वो एक गंदी नाली है जिसमें कीचड़ भरी हुई है। वो ज्ञान गंगा नहीं है कोई। इनके अंदर जो भरा हुआ है वो निकल रहा है। दर्शकों, आप देखते रहिए। इनकी जो बौखलाहट है वो आपके सामने आती रहेगी। ये इसलिए बौखला रहे हैं क्योंकि अब इनकी दुकानें बंद होने लगी है। अब हमारे पवित्र आर्य समाज के जितने भी लोग हैं वो अब संत रामपाल जी महाराज जी और उनके द्वारा दिया गया अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान, जिसमें वो परमेश्वर को साकार बताते हैं, नर आकार बनाते हैं, मनुष्य दृश्य बताते हैं, अब उससे परिचित होने लग गए हैं। अब इन्होंने जो निराकार का कांटा जोड़ रखा था, अब लोग समझने लग गए हैं कि परमेश्वर निराकार नहीं, वो साकार है, मनुष्य आकार में है, और वो कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है। इसलिए अब इनकी बौखलाहट, इनकी फड़फड़ाहट बढ़ती जा रही है। समाज सुधार के कितने उन्होंने कार्य किए, शुद्धि आंदोलन के आपने कितनी शुद्धियां कराई आज तक बताइए। आपने एक भी कार्य को कहीं करने का प्रयास किया? समाज सुधार के कौन से कार्य आपने प्रारंभ किए? जानकारी ही ले लेते संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण के सारे कार्य कर रहे हैं। वो चाहे नशा मुक्त हो, वो चाहे दहेज मुक्त हो, जितने भी समाज कल्याण के कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में कर रहे हैं। और तुम लोगों को चैलेंज देता हूं, कोई 10 ऐसे व्यक्ति दिखाओ जिन्होंने आर्य समाज को ज्वाइन करने के बाद नशा छोड़ दिया है। और हम आपको लाखों प्रमाण दे सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों करोड़ों लोगों को नशा मुक्त बनाया है। आज लाखों हजारों की संख्या में जो है उनके प्रत्येक समागमों में जो है दहेज मुक्त विवाह होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने पाखंडवाद पे चोट करी है, ना सिर्फ चोट करी है बल्कि आज भी कायम है उस पे। इसी का प्रतिफल है कि संत रामपाल जी के शिष्यों के साथ ये लगातार ये तीनों गुणों की भक्ति करने वाले जो उनके श्रद्धालु हैं, लगातार संत रामपाल जी महाराज जी से विरोधाभास चलता रहता।
संत रामपाल जी महाराज जी ने पाखंडवाद की जड़ को खत्म करने का काम किया और आज भी कर रहे हैं और उस पर कायम है, जिसको लेके आज वो जेल में बैठे हैं। तुम जैसे धूर्त लोगों ने षड्यंत्र रच रच कर जो है उनको जेल में पहुंचाने का काम किया। कि बात करते हैं कि समाज कल्याण के क्या कर, थोड़ी जानकारी ले लो। समाज कल्याण के लिए एकमात्र जो है संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में जो है प्रयत्नशील है। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो स्वामी जी ने नियोग की बातें कही है, क्या इनको मैं कहना चाहता हूं, क्या आपने आज तक इन बातों को लागू किया है? क्या तुम अपने परिवार में इस चीज को लागू कर सकते हो? और यदि नहीं कर रहे हो लागू, तो तुम्हारे समझ ही नहीं हो, तुम दयानंद जी की बातों पर नहीं चल रहे हो, उनके उपदेशों पर नहीं चल रहे हो। सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद जी लिखते हैं कि 24 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष का पुरुष एक उत्तम योग है विवाह के लिए। तो इन्होंने आज तक इसको फॉलो किया गया है, उनकी जानकारी दे दो कि भाई यहाँ पर ये चीज फॉलो की गई है। बस हम तो इतना सा मांग रहे हैं आपसे।